जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अच्छे नॉलेज लेने के लिए हमारे बायोलॉजी पूर्ण की क्लास को देख रहे हैं। जैसा कि बच्चों कल आपकी वीडियो नहीं आई थी और हमको जो उम्मीद था, विश्वास है कि आपका 29 और 30 हो सकता है 31 को भी हमारी वीडियो नहीं आवे, क्योंकि बच्चों मेरा 29 और 30 का एग्जाम है, जिसके कारण से मैं यहाँ नहीं रहूंगा और उसके बाद 1 तारीख को आपका वीडियो आ जाएगा। तो लेकिन बच्चों अब संभावनाएं हैं कि सर जैसे अभी ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों का सिलेबस खत्म हो गया, अपना ऑफलाइन जो बैच चल रहा था उसमें सभी बच्चों का कुछ ना कुछ बच्चों का क्या हो गया था, ये अपना मेन जो कोर्स खत्म हो गया था। अब जिस भी दिन कोचिंग चालू होगा उस दिन डायरेक्ट होगा क्रैश कोर्स वाली बैच। और जो भी बच्चे अगर हमारे इस चैनल पर पढ़ रहे हैं, अगर जिसको भी पढ़ना है ऑफलाइन क्लास में, बिल्कुल अब ऑफलाइन क्लास में क्रैश कोर्स बैच भी शुरू करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए बिल्कुल अपने अंदाज में, अपने मस्ती के साथ और मस्ती मियाजों के साथ अपनी क्लास को करेंगे। तो साथियों बिल्कुल, तो चलिए सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, विलुप्त करियों से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रहने वाला है, विलुप्त करियों से आप क्या समझते हैं। मैंने क्वेश्चन बताया क्या बच्चों, विलुप्त करियों से आप क्या समझते हैं। कहने का मतलब होता है सर आज लाइट तो हमारा खराब ही है कोचिंग का, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आपको दिखाई दे रहा है ना। मैं मोबाइल का लाइट थोड़ा बढ़ाता हूं। चलिए मोबाइल का लाइट बढ़ा दिए हैं, अब आपको दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है ना। लिखती है विलुप्त करियों से आप क्या समझते, एकदम मस्त सा। अगर जिसको भी दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों, वो अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा ले। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है ना। आज मैं वीडियो बना के ही अपलोड कर रहा हूं ताकि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं अभी एग्जाम देने जाऊंगा जस्ट ही, तो इसीलिए आप लोग लिख लीजिएगा। लिखिएगा उत्तर में यहां पर पेड़ पौधों तथा जंतुओं के जीवाश्म रूप में, पेड़ पौधों तथा जीवों। मैंने बताया बच्चों पेड़ पौधों तथा जीवों, क्या बताया, पेड़ पौधों तथा जीवों के जीवाश्म रूप, जो जीवों के जीवाश्म रूप, जो मैंने बताया पेड़ पौधों तथा जीवों के जीवाश्म रूप जो एक वर्गीय समूह बनाते हैं, जो एक वर्गीय समूह बनाते हैं, जो क्या बनाते हैं बच्चों, एक वर्गीय समूह बनाते हैं। और दो वर्गों के बीच माध्यमिक होते हैं, और दो वर्गों के बीच माध्यमिक होते हैं। और दो वर्गों के बीच क्या होता है साथियों, माध्यमिक होते हैं। लुप्त करियां कहलाती है, लिख देंगे विलुप्त करियां कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों, विलुप्त करियां कहलाती है। इसमें लिख लिए ना, लिखिए इसको, ये 2 नंबर में पूछने वाला था, लिखिएगा इससे, तो उसके बाद मैं आगे चलता हूं। लिखिए बिल्कुल भाई साहब, कमेंट सभी कर लो, बिल्कुल जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं सभी कमेंट कर लीजिएगा। अगला लिखेंगे अनुकूलन क्या, इसका स्व उदाहरण का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन, अनुकूलन क्या है, इसका स्व उदाहरण वर्णन कीजिए। मेरे रूम का लाइट कटा हुआ है, इसलिए मैं क्या बोलते हैं मोबाइल का ही लाइट का भी उपयोग कर रहा हूं फिलहाल, इसलिए आप बच्चों
आपको दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? हो किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है? दिख रहा है ना? लिखिएगा अनुकूलन क्या है, इसका 100 उदाहरण दीजिए। तो अनुकूलन के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे। सफलतापूर्वक जीवित रहने के लिए, मैंने बताया बच्चों अनुकूलन क्या है, इसका 100 उदाहरण देने के लिए बोल रहा है। तो इसमें लिखेंगे क्या चीज? सफलतापूर्वक जीवित रहने व प्रजनन, जीवित रहने व प्रजनन, सफलतापूर्वक जीवित रहने व प्रजनन करने हेतु किसी जीवधारी का, करने हेतु किसी जीवधारी का, करने हेतु क्या बोला मैंने? किसी जीवधारी का अपने वातावरण में, अपने वातावरण में अनुकूलन, अपने वातावरण में बच्चों क्या होता है? अनुकूलन, अनुकूलन ढल जाता है। अनुकूलन ढलना क्या कहलाता है? अनुकूल लिखिएगा, अनुकूल ढलना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन, अनुकूल, भाई साहब लो कहां गया? अनुकूल ढलना अनुकूलन कहलाता है, लिखिएगा। और इसमें बच्चों उदाहरण रहेगा आपका चमगादड़ के पंख, उदाहरण लिखिएगा। चमगादड़ के पंख, उदाहरण मैंने क्या लिखा है? चमगादड़ के पंख, इसको लिखिएगा। तो इसे लिखिएगा भाई साहब, थोड़ा सा कुछ लिखे। तो अगला लिखेंगे हम लोग कर्म विकास क्या है, यहां तक लिखिएगा सभी। लाइन कटने के बाद जितना ना गर्मी है ना, अगर लाइटें नहीं है तो भाई साहब कैसे होगा? तो बिल्कुल जल्दी से लिखिएगा जितने भी बच्चे लाइव हैं। थोड़ा आज आपकी क्लास थोड़ा मैं कम ही ले रहा हूं क्योंकि बच्चों मेरा एग्जाम है आज, और आज थोड़ा सा आप लोग को दुखी ना हो इसलिए मेरा आज का वीडियो चल रहा है, ठीक है ना? चलिए लिख लिए ना? बिल्कुल। अब जो नए अंदाज में आएंगे, फिर से एक नए टॉपिक को लेकर आ रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम मैं अभी आपको क्वेश्चन के अनुसार करवा देता हूं बच्चों। ये हमारा एक नया क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 आज के क्लास का। तो क्वेश्चन यहां बड़ा बच्चों खास कह रहा है कि कर्म विकास क्या है, लिखे। मैंने क्या बोला कि कर्म विकास क्या है, लिखे। अब इसमें कर्म विकास को बोलता है लिखने, तो कर्म विकास में लिखेंगे कर्मिक विकास किसी आबादी, कर्मिक विकास किसी आबादी, ये कर्म विकास का आबादी हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी आबादी जनसंख्या के जीन पोल, जनसंख्या के जीन पूल, पोल कह सकते हैं या पूल भी कह सकते हैं, ब्रैकेट में पूल कर देना, जनसंख्या के जीन पूल। और उसके बाद में वह सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, में वह सूक्ष्म परिवर्तन, सूक्ष्म परिवर्तन है, यहां तक लिखिएगा पहले, उसके बाद मैं और लिखाऊंगा। जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में
दूसरी पीढ़ी में पहुंचकर नई, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचकर क्या बोलता है, नई जनसंख्या उत्पन्न करता है। नई जनसंख्या उत्पन्न करता है। क्या करता है बच्चों, नई जनसंख्या उत्पन्न करता है जो आनुवांशिक रूप से भिन्न होता है। जो आबादी के आनुवांशिक रूप से भिन्न होता है। आनुवांशिक रूप से क्या होता है बच्चों, भिन्न होता है, तो उसे कर्मिक विकास कहते हैं। जैसे घोड़ों का विकास, उदाहरण आपके पास रहेगा बच्चों, घोड़े का विकास। ठीक है ना, लिखिए यहां तक लिखिएगा, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा आपको। लिख लिए सभी? जल्दी लिखिएगा भैया। लिखिए, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। चलिए नेक्स्ट हम जानेंगे, आगे मिटाने वाला। नेक्स्ट हमारा जो वीवीआई चलने वाला है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट अपना जो वीवीआई रहने वाला है बच्चों, वो थोड़ा जानना है आप लोगों को। रसायन विकास के बारे में संक्षेप में लिखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, रसायन विज्ञान को, रासायनिक विकास को है भाई साहब, रासायनिक विकास को संक्षेप में लिखे। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि भाई साहब हमें जाना है एग्जाम देने, इसलिए आज ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा। जीवन की उत्पत्ति में सर्वप्रथम, लिखिएगा, जीवन की उत्पत्ति में सर्वप्रथम रासायनिक विकास। सर्वप्रथम किसका विकास सर? सर्वप्रथम रासायनिक विकास हुआ जिसमें विभिन्न रासायनिक विकास हुआ, जिसमें विभिन्न, जिसमें क्या बोला, जिसमें विभिन्न रसायनों का निर्माण, जिसमें विभिन्न रसायनों का क्या हुआ, निर्माण, प्राचीन समुद्र की, प्राचीन समुद्र की, प्राचीन पृथ्वी, मैंने बताया रसायनों का निर्माण प्राचीन समुद्र की, प्राचीन पृथ्वी पर हुआ। कहां हुआ सर? प्राचीन पृथ्वी पर हुआ। यहां और लिखना है, प्राचीन युगों में जो कहा जाता है, ये क्या बोला जाता है सर? प्राचीन समय में पृथ्वी पर, प्राचीन समय में पृथ्वी पर प्राकृतिक, प्राचीन समय में पृथ्वी पर प्राकृतिक वातावरण में H2 व O2, क्या बोला जाता है? वातावरण में H2 और O2 का अभाव था।
क्या बोला, H2 और O2 का क्या था बच्चों, अभाव था। कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों द्वारा, कार्बनिक व अकार्बनिक रसायनों द्वारा, कार्बनिक व अकार्बनिक रसायनों द्वारा क्या बोला जाता है, प्राचीन वातावरण बना और प्राचीन, क्या हो गया इसको, एक मिनट, प्राचीन वातावरण बना, क्या बना बच्चों, प्राचीन वातावरण बना और धीरे धीरे प्राचीन पृथ्वी पर, और धीरे धीरे प्राचीन पृथ्वी पर O2, धीरे धीरे किसका विकास होना शुरू हो गया, O2 का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हो गया सर, O2 का निर्माण हुआ। तब जाके H2O का, H2O मतलब जल का भी निर्माण हो गया। चलिए साथियों यहां तक लिखिएगा, और उसके बाद आज की सेवाएं मैं बस यहीं तक रखूंगा बच्चों। 4 क्वेश्चन करवाने आया था, क्योंकि बच्चों अब आपको पता है कि हम चलेंगे एग्जाम देने के लिए, इसलिए थोड़ा आज कम ही पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्लान के साथ। तो कहने का मतलब होता है रासायनिक विकास को संक्षेप में लिखने का मतलब होता है जीवन की उत्पत्ति में सर्वप्रथम, अगर अपने जीवन का बात बोलूं तो सर्वप्रथम क्या बोला गया था सर, रासायनिक विकास हुआ जिसमें विभिन्न रसायनों का निर्माण प्राचीन समुद्र की प्राचीन बातों से हुई थी, प्राचीन पृथ्वी से हुआ था। लेकिन पृथ्वी पर क्या नहीं पाया जाता था सर, प्राचीन वातावरण में H2 और O2 का क्या था, अभाव था, जो कि हमारे पृथ्वी पर नहीं पाया जाता था। लेकिन अभी जो चल रहा है कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों द्वारा प्राचीन वातावरण बना और धीरे धीरे क्या हुआ, पृथ्वी पर O2 का निर्माण हुआ, तब जाके जल का भी निर्माण हुआ, तभी जाके मनुष्य भी एक अच्छे तरीके से रहना प्रारंभ हो गया। तो बच्चों तो आज की सेवाएं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्लान के साथ। और जितने भी बच्चे हमारे लाइव देख रहे हैं, बिल्कुल बच्चों 29, 30, 31 को आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं होगी। अगर संभावता पटना में हो सके तो ले लूंगा क्लास, लेकिन अभी फिलहाल जानिएगा 29, 30 और 31 को आपकी क्लास ऑफ रहेगी। फिलहाल 1 तारीख को ऑनलाइन बैच चालू रहेगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्लान के साथ, तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट, थैंक यू प्यारे साथियों।